मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को लिटरेचर में चैप्टर 9 जिसका नाम है टेसी थॉमस, इसके बारे में जो है पढ़ाऊंगी और बताऊंगी। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही नाम कमाया और अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया। बात 18 जनवरी 2018 की है। इस दिन उड़ीसा राज्य के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। मतलब ये मिसाइल जो है 5000 किलोमीटर तक दूरी के लोगों को मार सकती है। इस कारण इसके परीक्षण के साथ ही विश्व में गिने चुने देशों में भारत का नाम शामिल हो गया। मतलब भारत का भी नाम हो गया। जिनके पास इतनी उन्नत किस्म की मिसाइलें हैं, इस मिसाइल के निर्माण का श्रेय जाता है डीआरडीओ की परियोजना निर्देशक डॉक्टर टेसी थॉमस को। किसको जाता है? डीआरडीओ की परियोजना निर्देशक, मतलब जिनके निर्देशन में ये परीक्षण किया गया था उनको जाता है। उनका नाम क्या था? डॉक्टर टेसी थॉमस। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के उपरांत दैनिक समाचार पत्र इनाडू के एक संवाददाता ने हैदराबाद स्थित उनके निवास पर मुलाकात की थी। मतलब एक जो पेपर के संवाददाता थे, पत्रकार थे, उन्होंने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर टेसी थॉमस से हुई बातचीत के मुख्य अंश इस प्रकार है। उन्होंने जो उनसे बातचीत की थी उसके बारे में इस बुक में उन्होंने लिखा है। पहले पत्रकार: मैडम, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए बधाई। आज आप कैसा अनुभव कर रही हैं? डॉक्टर टेसी: आज ऐसा लग रहा है कि बचपन का सपना पूरा हो गया। पत्रकार: बचपन का सपना? कैसा सपना? डॉक्टर टेसी: मैं केरल के अलेप्पी शहर में पैदा हुई थी और मेरा बचपन भी वहीं बीता था। वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से रॉकेट छोड़े जाते। मीन्स जहाँ वो रहती थी कुछ ही दूरी पर, वहाँ पर हमेशा जो है रॉकेट का मतलब चेकिंग होती थी कि वो कैसे चलता है और कैसे जाता है, तो वो हमेशा वहाँ पर से छोड़े जाते थे। तब मैं छोटी बच्ची थी और रॉकेटों के बारे में देख सुनकर कौतूहल से भर जाती थी, मतलब उत्साह से भर जाती थी। पत्रकार: बहुत खूब, तभी आपने सोच लिया कि बड़ी होकर वैज्ञानिक बनेंगी? डॉक्टर टेसी: नहीं, तब इतनी समझ कहाँ थी। जब मैं स्कूल में थी उन दिनों सुना था कि अमेरिका का अपोलो नामक अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने वाला है। आप लोग भी सुनते हैं कि कोई ना कोई यान चांद पर आने वाला है। समझ तो तब भी नहीं थी, पर मन में सपना पालने लगी कि एक दिन ऐसा रॉकेट बनाऊंगी जो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। पत्रकार: मतलब कि वैज्ञानिक बनने की शुरुआत तभी से हो चुकी थी? डॉक्टर टेसी: हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पत्रकार: अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। मतलब उन्होंने उनसे ये पूछा कि आप कितना पढ़ी हैं, उसके बारे में बताइए। डॉक्टर टेसी: मैंने स्कूली शिक्षा समाप्त करने पर त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट से बीटेक किया, फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में एमटेक करने के लिए दाखिला लिया। मतलब बनने के लिए उन्होंने कितनी सारी पढ़ाई पढ़ी और आप लोग अपने एक छोटे से क्लास में पढ़ने में ऊब जाते हैं। मुझे गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी के विशेष कोर्स के लिए चुना गया। पत्रकार: तब आपको कैसा महसूस हुआ? डॉक्टर टेसी: ऐसा लगा कि बचपन के मेरे सपने में पंख लग गए और अब मैं उड़ान भर सकती हूँ। पत्रकार: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ने के बारे में विस्तार से बताइए। डॉक्टर टेसी: सन 1985 की बात है, मैंने आईएएस की परीक्षा पास करनी थी। डीआरडीओ में भी वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन किया हुआ था। मतलब उन्होंने एक तरफ परीक्षा पास की और दूसरी तरफ एक जगह पद पाने के लिए उन्होंने आवेदन किया हुआ था। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों जगहों पर एक ही दिन इंटरव्यू होना था। मैंने आत्मा की पुकार सुनी और डीआरडीओ में इंटरव्यू दे दिया। मतलब जब हमारी दो जगह काम होना होता है तो जहाँ हमें सबसे अच्छा लगता है हम सबसे पहले वहाँ जाते हैं। जैसे आपको ही घर में मम्मी पापा कहीं ले जाएं तो आप सबसे पहले, अगर दो ऑप्शन हो तो आप सबसे पहले वहाँ जाना पसंद करेंगे जो आपको पसंद हो। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं चुन ली गई और मुझे अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका मिला। पत्रकार: आप वर्तमान में डीआरडीओ को एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी में निर्देशक पद पर कार्यरत हैं। आप अग्नि मिसाइल परियोजना से कब जुड़ी? डॉक्टर टेसी: सन 1988 में मैं इस परियोजना से जुड़ी। मैं अग्नि 2 और अग्नि 3 मिसाइलों के निर्माण कार्य में जुटी प्रमुख टीम का हिस्सा रही। सन 2009 में मुझे अग्नि 5 की परियोजना का निर्देशक बनाया गया। फिर पत्रकार: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी और सारा देश आपको मिसाइल वुमन और
अर्थात अग्निपुत्री के नाम से जानता था। मतलब पहले इस क्षेत्र में किसी महिला ने योगदान नहीं दिया था, इसलिए जो है इनको मिसाइल वुमन और अग्निपुत्री के नाम से जाना जाता था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर टेसी? यह तो उनका प्यार है जिसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हाँ, मुझे याद है कि सन 2011 में अग्नि 4 के सफल परीक्षण के बाद जब सन 2012 के जनवरी माह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप विज्ञान में एक अनमोल रत्न हैं। पत्रकार, उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टर टेसी थॉमस उन स्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व में अपनी पहचान बनाती थी। मतलब लोग हमेशा ये कहते हैं ना, आदमी ही पुरुष सारे काम कर सकते हैं, स्त्रियां कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये करके दिखाया कि स्त्रियां भी काम कर सकती हैं। डॉक्टर टेसी, एक महिला वैज्ञानिक के नाते मेरा अनुभव रहा कि विज्ञान में स्त्री या पुरुष होना मायने नहीं रखता, वहाँ प्रतिभा ही सबसे श्रेष्ठ है। मतलब ज्ञान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पत्रकार, अंत में आप देश की महिलाओं और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर टेसी, मैं कहना चाहूँगी आज की युवा पीढ़ी विशेषकर लड़कियाँ अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। मतलब अगर आप मेहनत करोगे और आप लगन से कोई काम करोगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जुड़ी हो, सफलता उनके कदम चूमेगी। मतलब आप घर में हो, खाना बना रही हो, या आप पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या आप खेल के क्षेत्र में हो, या आप किसी भी क्षेत्र में हो, अगर आप मेहनत और लगन से काम करोगे तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।